शीश महल और राजमहल, जी हाँ, शीश महल के विषय में बात करेंगे और राजमहल के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, पार्टी हार गई, लेकिन शीश महल का मुद्दा पहले भी था और आज भी चुटकी लेते हुए आप पार्टी की शीश महल को लेके सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, इस विषय में बात करेंगे, फिर राजमहल की बात करेंगे। पहले शीश महल की करेंगे, फिर राजमहल की करेंगे। तो दोस्तों, हम किसी पार्टी से तो है नहीं, नहीं कांग्रेस के, नहीं आपके, ना बीजेपी के। तो हम जो सच है वो आपके सामने परोसेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। सब्सक्राइब करने में किसी का कोई पैसा नहीं जाता है, उसको आपका ये भी जिम्मेवारी है और उसके लिए आप पहले ही काम कर दिया करें। तो दोस्तों, जॉइन बटन को जॉइन कर लें। दोस्तों, जैसे कि केजरीवाल ने 10 साल की सरकार में, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल जी, आप पार्टी एक जनता के बीच से और आंदोलन के से निकली हुई पार्टी थी और देखते ही देखते उसने एक आकार ले लिया। 1 से 2 राज्य में, 2 से फिर 2.5 राज्य में, यानी वो फैलते गई और जल्दी से उसने बहुत ग्रोथ किया है, कहने का मतलब। तो दोस्तों, लेकिन केजरीवाल जी जब दूसरों पे सवाल उठाते थे कि बड़ी बड़ी कोठियों में, 250-300 की कोठियों में क्यों रहते हैं, इतने कमरों में क्यों रहते हैं, कितना चाहिए, 2 या 3 कमरे का मकान चाहिए, लेकिन शायद वो केजरीवाल जी भूल गए और वो शीश महल और एक शराब नीति आप पार्टी के और केजरीवाल की जान की फांस बन गई, फांस बन गई। क्योंकि जनता ये देखती है ना, केजरीवाल खुद मुद्दा उठाते थे और आपने ही शीश महल बना दिया। हाँ, ये बात सच है कि भाजपा ने और गोदी मीडिया में कुछ ज़्यादा उछाल दिया, उतना नहीं था उतना दिखा रहे हैं, लेकिन शीश महल तो बना ना, कोठी तो आपकी बनी ना, उस पर मुद्दा उठा तो इतना होता है, तो इतना तो हो ही जाता है। 100 का सवा शेर तो होता ही है, लोग बाग बड़ा चढ़ा के तो दिखाते ही हैं। तो क्या केजरीवाल ने ये सोचा था कि मैं अब हारूंगा ही नहीं, इसमें मैं रहूंगा, जबकि उन्हें रहने को भी नहीं मिला, लेकिन ये मुद्दा केजरीवाल की गले की हड्डी बन गया, शीश महल और शराब नीति। तो दोस्तों, इसी में उनकी पब्लिक के खिलाफ भई, पब्लिक इसी से खिलाफ भई और भाजपा ने इसको बड़ा चढ़ा के दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज का मुद्दा बताते हैं, राजमहल पे हम बाद में बात करेंगे, पहले शीश महल पे बात कर लेते हैं कि अमित शाह क्या कह रहे हैं। अमित शाह जैसे और भाजपाई सब जो कह रहे हैं कि शीश महल को में अब कौन रहेगा, जिसमें केजरीवाल की आप पार्टी की चुटकी लेते हुए, लोग खिंचाई करते हुए भाजपाई ये कह रहे हैं कि इस शीश महल का क्या होगा। शीश महल को अमित शाह ने बोला कि हम इसको जनता के लिए शीश महल तो नहीं दे सकते, लेकिन आने जाने के लिए, देखने के लिए ज़रूर खोलेंगे और इसमें जनता ही आ जाएगी। हमारा भाजपा का कोई शीश महल में मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आप सत्ता में हैं, जैसे आप करो। तो दोस्तों, ये एक केजरीवाल की शीश महल और उस पे जो गोदी मीडिया और भाजपाइयों ने जिस पे जो बड़े बड़े सवाल उठा के और उसकी आज तक खिंचाई हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री ज़्यादा दिन आवास में नहीं रहे। उन्हें ये भी पता है कि मैं आज नहीं तो कल हारूंगा, 10 साल के बाद नहीं तो 15 साल के बाद हारूंगा। ये तो कोई एक मुख्यमंत्री का है, वो मेरा निजी तो है नहीं, जो ये सोच के उन्हें बनाना भी नहीं चाहिए था, और बना भी दिया तो उनको ये भी पता है कि मेरा नहीं है, ये सरकारी आवास है। तो दोस्तों, जिस तरह से भाजपाई मुद्दा जो उठा रहे हैं, आज तक हारने के बाद भी केजरीवाल के पीछे ये चीज़ एक लगी हुई है। शीश महल तो ज़्यादा ही गले की हड्डी बन गया केजरीवाल की, और जिसको जनता में बड़ा चढ़ा के उछाल दिया। तो दोस्तों, अब जैसे अमित शाह जी ने कहा, उनके ही पॉइंट पे चलते हैं। अमित शाह और भाजपाई जो कह रहे हैं कि इसको पब्लिक के लिए खोला जाएगा, यानी क्योंकि वो केजरीवाल ने बनाया था। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो बनाया, इसलिए वो जनता को खोल दिया जाएगा, यानी बेकदरी के हिसाब से नीचा दिखाते हुए, यही सवाल उठता है। अब बात करते हैं जैसे राजमहल की।
तो जैसे भाजपा ही है, आज जो कर रहे हैं, क्या मोदी जी कभी नहीं हारेंगे या भाजपा कभी नहीं हारेगी, हमेशा सत्ता में बैठी रहेगी? अपने जैसे भी कहते हैं ना, जनता तो जनार्दन है। एक दिन जब कुछ चीज़ें नज़र में आ जाती हैं तो जनता कब उठा के फेंक देती है, चाहे कितनी भी हेरा फेरी हो जाए, चाहे कितनी भी ईवीएम धांधली हो जाए, चाहे कितना भी चुनाव आयोग उसके पक्ष में, पार्टी के पक्ष में हो जाए, लेकिन जनता जब एक तरफा होती है ना, तो चुनाव आयोग और ईवीएम मशीनें ये सब धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि वो वोट ही एक तरफा पड़ जाता है और एक ना एक दिन सबका घड़ा भरता है। ये बात आपने बड़ी बूढ़ों से ही सुनी होगी कि पाप का घड़ा भरता है तो बहुत जल्दी फूटता भी है। तो दोस्तों, बीजेपी या भाजपाई ये दूसरों के लिए अगर इस तरह के प्रचार कर रहे हैं तो ये प्रचार इनको भी बनते हैं, इनके पे भी बनेंगे, क्योंकि जो राजमहल बना है, जिसमें संजय सिंह ने खुलासा किया था 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है, 200 करोड़ का 2 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 3 करोड़ की, सॉरी 300 बोला था, 3 करोड़, 3 करोड़ की कालीन बिछी हुई है, 2 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 6,000 कुछ मोदी जी के, 5,000 सूट हैं, 6,000 कुछ, 600 700 कुछ जूते हैं, जिन्होंने जो 84 करोड़ का अपने लिए हवाई जहाज खरीद रखा है, 3 लाख का चश्मा यूज करते हैं, 1.5 लाख का पेन लगाते हैं, 10 लाख का रोज सूट पे चेंज करते हैं, महीने में अगर रोज के अगर 3 चेंज करते हैं तो कितने 30 लाख के रोज के सूट चेंज करते हैं। पगड़ी कितने की है, सिक्योरिटी कितने की है? आज तक कोई पीएम इतनी सिक्योरिटी लेके घूमा था, या उसने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा था, या उसने राजमहल बनाया था? 27-28 करोड़ का आप पार्टी ने ये पूरा खुलासा किया है। मैं नहीं कह रहा, आप पार्टी ने खुलासा किया है, हर चैनल पे चला भी है। तो ये संजय सिंह ने, आप पार्टी ने खूब खुलासा किया था 27-28 करोड़ का राजमहल, हवाई जहाज, चश्मा, पेन, 10 लाख का सूट, सिक्योरिटी, 12-12 करोड़ की गाड़ियां, इतना आज तक किसी पीएम ने यूज करा था अपने लिए? इतना आज तक किसी पीएम ने देश पर कर्ज कराया था अपने लिए, देश के ऊपर, जो आज है? तो भाजपाई क्या अपनी बापोती समझ के बैठ गए हैं इसकी केंद्र सरकार को और सत्ता सरकार को कि ये कभी नहीं हारेंगे? तो किसी की बापोती तो है नहीं, ना मेरी ना और किसी की, ना किसी भी पार्टी की नहीं, आओ कांग्रेस हो चाहे आप हो, किसी की बापोती नहीं है। एक दिन भाजपा को भी जाना है। फिर जो अभी मैं मुद्दा शीश महल की बात कर रहा था, वहीं आ रहा हूँ, जो अमित शाह जो कह रहे हैं, अमित शाह जैसे कह रहे हैं कि उसको, शीश महल को केजरीवाल ने जो बनाया है, इसलिए उसको खोल दिया जाएगा, पब्लिक की दर बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या ये राजमहल 28 करोड़ से जो बना है, इसको भी इसी तरह होएगा जब भाजपा हारेगी? तो भाजपा केंद्र से, पीएम मोदी जब केंद्र सरकार से जाएंगे तो इसकी भी जो दुरुस्ता, ये प्रॉपर्टी किसकी खराब हो रही है, सवाल ये उठता है। इस सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है, सरकार की प्रॉपर्टी खराब हो रही है, सरकार को लॉस हो रहा है। इनके बापों का कुछ नहीं जा रहा, ना केजरीवाल के और ना ही मोदी साहब के, ना भाजपाइयों के, ना आप पार्टी के, इनके बाप का कुछ नहीं जा रहा है। सरकार का पैसा लगाया और जी आप उसकी मतभेद में, लड़ाई और झगड़ों में सरकार का पैसा खराब करते हैं, सरकार की प्रॉपर्टी खराब करते हैं, सरकार की मटेरियल खराब करते हैं। तो दोस्तों, इनका कुछ नहीं जा रहा। मोदी जी हारेंगे, खुदा ना खास्ता उस टाइम पे कांग्रेस होगी या आप आ गई गलती से, तो ये मुद्दा उसके बीच में भी उठेंगे कि राजमहल को क्या पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा जिसमें 28 करोड़ रुपए लगा है, या जो हवाई जहाज भी पब्लिक को बैठने के लिए दे दिया जाएगा 84 करोड़ का, अगर मोदी हारेंगे तो। या फिर जो ये गाड़ियां हैं, जो सब दूसरी पार्टी जो आएगी, दूसरा पीएम होगा, दूसरी
सत्ता में और केंद्र में होगी तो वो इन गाड़ियों के लिए जो 12-12 करोड़ की गाड़ियां हैं या मोदी जी के जो कपड़े हैं वो पब्लिक को दे दी जाएंगे। हैं तो सब सरकार के पैसे से ही। 84 करोड़ का जो जहाज है, क्या दूसरी पार्टी केंद्र में और सत्ता में आएगी तो वो उसके लिए पब्लिक को दे देगी कि पब्लिक घूमो इसमें और चौका पर खड़ी कर देगी किसी पे? तो ये नुकसान किसका हो रहा है? ये पूरा घूम फिर कर नुकसान देश का हो रहा है। इनके आप सौ की नहीं तो भाजपा ही समझते हैं, ना आप पार्टी समझती है, और घूम फिर के ये देश का नुकसान जनता के सर पे लौट रहा है। इतना इतना इन्होंने जो आवास और शीश महल बनाए, इतने हवाई जहाज अपने लिए खरीदे हैं, इतना जी अपने लिए यूज करते हैं। 84 करोड़ का हवाई जहाज, 3 सूट अगर महीने दिन में चेंज करे तो 30 लाख के सूट, 1.5 करोड़ का चश्मा, 3 लाख का पेन। उतनी सिक्योरिटी अगर ये देश की जनता को आबाद करना चाहें तो अपने खर्चे कम कर दें तो देश की जनता आबाद हो सकती है। शीश महल बनाने की क्या जरूरत थी? राजमहल बनाने की क्या जरूरत थी? इनको कितना क्या चाहिए? मैं सबको कह रहा हूं इनके लिए। तो ये घूम फिर के जनता के वोट से और जनता ही को परेशान करते हैं। जनता वहीं के वहीं झुग्गियों में रह जाती है और वो गरीबी से और बेरोजगारी से जूझती रहती है। और जे जनता के वोट को लेके जे आज़ाद घूमते हैं और मौज लेते हैं, खूब पैसा लुटाते हैं और अपने लिए खर्च करते हैं, अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं। तो ये जो है, इस पे कोई ऐसा कानून बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। ऐसा कुछ एक्शन होना चाहिए कि कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन देश की प्रॉपर्टी, देश का खजाना पे कंट्रोल रहनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही, आगे फिर लाएंगे कोई। नमस्कार।